तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ऑलरेडी हम लोगों एलसीएमएस का जो फर्स्ट लेक्चर था वहाँ पे हम लोगों डिस्कस कर लिए व्हाट इज एलसीएमएस। एलसीएमएस क्या था ना? एलसीएमएस द सेपरेशन पावर ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एचपीएलसी एंड द डिटेक्शन पावर ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हम लोगों हमारा फर्स्ट लेक्चर पे देखे। उसके साथ साथ हम लोगों हमारा फर्स्ट लेक्चर पे क्या देखा था ना, जो एलसीएमएस का प्रिंसिपल था, बेसिक प्रिंसिपल। जनरली एलसीएमएस क्या है ना, मोबाइल फेज रहता है, स्टेशनरी फेज रहता है। मोबाइल फेज में जनरली सॉल्वेंट यूज करते हैं, मिथानॉल, एसीटोनाइटाइल, एसीएन, एंड देन आपका क्या फॉर्मिक एसिड, देन बाफर, डिफरेंट टाइप बाफर यूज करते हैं क्योंकि पीएच को स्टेबल रखने के लिए। एंड स्टेशनरी फेज लाइक कॉलम, एंड कॉलम पे क्या रहता है, सिलिका बेड देके कॉलम प्रिपेयर्ड होता है। एंड कॉलम जनरली डिफरेंट टाइप होता है, जैसे C18 कॉलम, C8 कॉलम, हेक्साइल कॉलम, बाइफिनाइल कॉलम, डिफरेंट टाइप कॉलम होता है। एलसी कॉलम जो आप लोगों को पता है, मैं उसका सेपरेट लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। एंड देन जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट था मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का, मास टू चार्ज रेशियो। ये जो मास टू चार्ज रेशियो ये क्या है ना, मास टू चार्ज रेशियो में आप लोगों को बताया था जो मास टू चार्ज रेशियो है यूनिटलेस। सोचो आपके पास एक कैल्शियम मॉलिक्यूल है, ये आपका क्या है कैल्शियम, जिसका मास आपका क्या है 40.08, जो AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट है। ऐसे ही इसका फॉर्मल चार्ज क्या है, ये जो देखो कैल्शियम पे क्या 2+ फॉर्मल चार्ज। अगर सोचो आपके पास सोडियम रहता है तो Na+1 फॉर्मल चार्ज। ऐसे आपका क्या सेम, अगर सोचो लिथियम प्रेजेंट है तो ऐसे है, अगर मैग्नीशियम प्रेजेंट है तो 2+ फॉर्मल चार्ज। तो ये जो कैटायोनिक चार्ज रहता है और एनायोनिक चार्ज जो रहता है उसको हम लोगों क्या फॉर्मल चार्ज बताएंगे। तो डिवाइडेड बाय फॉर्मल चार्ज, तो M/Z जो रेशियो होता है 40/2 तो 20, क्योंकि ये मास स्पेक्ट्रोमीटर पे मेजर करते हैं यूजुअली। ये जो M/Z होता है यूनिट लेस होता है। ये हम लोगों हमारा लेक्चर नंबर 1 पे डिस्कस किया। एंड मैं आप लोगों को और एक पार्ट डिस्कस किया था, कौन सा ना, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है, मींस आपका कैसे डिटेक्ट होता है। जैसे आपका MS वर्क बाय आयोनाइजिंग केमिकल कंपाउंड टू जनरेट चार्ज मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल फ्रेगमेंट एंड मेजरिंग देयर मास टू चार्ज रेशियो। And second point क्या था, the component the sample are ionized by one of variety of method. The ion are separated according to their mass to charge ratio in an analyzer by the electromagnetic field. आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो जनरेशन रहता है वहां पे आपका मास का चार्ज जो मास टू चार्ज रेशियो दिखाता है। एंड देन द आयन आर डिटेक्टेड यूजुअली बाय क्वांटिटेटिव मेथड। द आयन सिग्नल प्रोसेस इनटू द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ए पार्ट डिस्कस किया। और थोड़ा सा अगर हम लोगों जाके देखेंगे जो इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एचपीएलसी, हम लोगों इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एचपीएलसी का पार्ट दिखाया, सॉल्वेंट कैसे, उसके बाद डीगेसर, देन पाम, देन इंजेक्टर, देन कॉलम, डिटेक्टर एंड स्पेक्ट्रा। एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एमएस का भी हम लोगों देखा, जो सैंपल जैसे इनलेट होता है, देन आपका आयन सोर्स, डिफरेंट टाइप आयन सोर्स यूज होता है। मैं आप लोगों को बताया था क्या, जो ESI आयन सोर्स यूज होता है, APCI आयन सोर्स यूज होता है, देन मास एनालाइजर होता है, जैसे Q1, Q2, Q3 मींस आपका Q3, इसमें आपका मास का जो एक्चुअल मास मिलता है, इसमें मास का फ्रैगमेंट मिलता है और इसके बाद आप लोगों को क्या क्वांटाइजेशन करते हैं वो मिल जाता है। देन आयन डिटेक्टर अंडर वैक्यूम पंप एंड फाइनली डाटा आउटपुट होता है। आपका जनरली इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ मास है। बट हम लोगों का आज का जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है HPLC एंड LCMS का क्या मेन डिफरेंस है, HPLC में होता क्या और LCMS में होता क्या है, वो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। देखो मैं आप लोगों को एक सिंपल पार्ट दिखा रहा हूं जहां पे आपको पता चल जाएगा। ये देखो, ये हम लोगों का LCMS का इंस्ट्रूमेंटेशन आप लोगों को पता है, और आज हम लोगों का जो डिस्कशन पार्ट है HPLC एंड LCMS का क्या डिफरेंस है। पहले मैं आप लोगों को एप्लीकेशन बता देते, जो HPLC का एप्लीकेशन कहां पे होता है एंड LCMS का एप्लीकेशन कहां पे होता है। यही तो आपका इंटरव्यू पे क्वेश्चन पे आता है ना, कोई इंटरव्यू देने गया तो आपको बेसिक डिफरेंस पूछ सकते, LCMS का क्या है, HPLC का क्या है। देखो HPLC का क्या है ना, रूटीन क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है HPLC में भी, और इसमें भी आपका क्या है ना, ये भी आप एनालिसिस करेंगे, बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर भी आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते। देन प्योरिटी टेस्टिंग होता है, देन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्या एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड देन फूड एनालिसिस होता है। इसमें
टेस्ट कंपाउंड ऑफ डिटेक्शन होता है जो फार्मास्यूटिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड मोलिकुलर आइडेंटिफिकेशन, देन आपका क्लिनिकल डायग्नोस्टिक, ड्रग मेटाबॉलिज्म, देन टॉक्सिकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस। मींस एलसीएमएस का बहुत सारा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। देखो इसमें जैसे रूटीन एनालिसिस होता है, बट मेन पार्ट में आपको और एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूं, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये मेरा एक रिसर्च आर्टिकल था जो मेरा पब्लिश हुआ था, आप देख सकते हैं मेरा नेम है। इसमें क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूं। ये जैसे आपको क्या QLCMS और HPLC का जो डिफरेंस, मेन डिफरेंस हो आपको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल लेके आए। यहाँ पे क्या है भाई, सोचो हमारा ये जो कंपाउंड, ये कंपाउंड में सिंथेसाइज किया, हम लोगों हमारा लैब में सिंथेसाइज किया था। क्या कंपाउंड है ना, इसमें ए सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है। देखो X इक्वल्स टू नाइट्रोजन और NMe और ऑक्सीजन हो सकते। सोचो एक कंपाउंड आपका क्या A में कंसीडर कर लिए, ठीक है ना। सो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड के साथ रिएक्शन होने को बाद आपका क्या है ना, एक प्रोडक्ट हुआ, ये आप B कंसीडर कर लिए, एंड ये जो आपका प्रोडक्ट है ये सोचो C। तो हमारा 3 डिफरेंट टाइप ए से हम एक बार C प्रोडक्ट किया और एक बार B प्रोडक्ट किया। क्या रिएजेंट यूज किया है, MCPBA, एंड यहाँ पे भी MCPBA यूज किया। इसमें देखो 2.1 इक्विवेलेंट हम लोगों MCPBA यूज किया, यहाँ पे हम लोगों 1.1 इक्विवेलेंट MCPBA यूज किया। MCPBA क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कंपाउंड को ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन देखो, ये जो सल्फर है, ये सल्फर आपका ऑक्सीडेशन हुआ है, SO फॉर्मेशन हुआ है, और यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होके SO2 हुआ है। देखो यहाँ पे सल्फर का वैलेंसी कितना है, +4, और यहाँ पे सल्फर का वैलेंसी क्या है, +6। अभी आप अगर कंसीडर करना चाहते जो ए आपका कितना % प्रोडक्ट हुआ है और ए आपका कितना % प्रोडक्ट हुआ है, ए आप कैसे कंसीडर करेंगे। एंड एनदर सोचो, इससे आप कंसीडर किया तो आप HPLC पे अगर जाएंगे, HPLC पे, सो HPLC पे जाने को बाद आप क्या ना, ए जो आपका रिएक्शन था, ए से कितना अमाउंट सी फॉर्मेशन हुआ एंड कितना अमाउंट B फॉर्मेशन हुआ, वो आप HPLC में इजीली बता सकते हैं, HPLC का क्रोमेटोग्राम देख के। जो HPLC पे सोचो हम लोग ये क्रोमेटोग्राम देखे, जहां पे आपका क्या है ना, ए आपका रिएक्शन मास, सोचो ए आपका 5% पड़ा हुआ है, ए आपका सोचो ए 80% है, और आपका ए 20% है, ए 20% है। तो अभी आप देखो, अगर आपके पास देखा जाए जो ए दोनों पीक है, एक 80% एक 20% प्रोडक्ट है, तो कौन सा प्रोडक्ट आपका 80% C है और 80% आपका B है और A, और मैं बता रहा हूं, सोचो इसमें आपका 80% B है और A 80% C है, A जो है आपका ऐसे। तो ऐसे मिक्सचर ऑफ आपको प्रोडक्ट, बट कौन सा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा LCMS का यूज होता है। क्योंकि अगर ये जो HPLC पे जो कंडीशन पे आपका ए मास पीक मिला है, सेम कंडीशन आप LCMS में अप्लाई करो, सेम कॉलम, सेम मोबाइल फेज दे के आप उसको सेपरेशन लो, और लेने को बाद आप जब इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसका मास और इसका मास के हिसाब से आप बता सकते हैं जो आपका B का कितना मास है, C का एक पर्टिकुलर मास है, क्योंकि देखो B कंपाउंड में SO है, तो आपका जो मास है SO2 जो है उसका डिफरेंट मास हो जाएगा, +16 होकर आ जाएगा। तो उसका हिसाब से आप परफेक्टली बता सकते हैं जो आपका ए पिक में कौन सा प्रोडक्ट कितना % प्रोडक्ट है, सी पे कितना प्रोडक्ट, कितना % ऑफ प्रोडक्ट है, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते। तो ए है आपका इंपॉर्टेंट, जो HPLC में आप परफेक्टली बता नहीं सकते, आपसे % बता सकते हैं B, C और आइदर C और B, बट यहाँ पे जाने को बाद आप मास जब देखेंगे, इसका एक मास पर्टिकुलर सिलेक्टिव मास होगा, इसका भी एक सिलेक्टिव मास होगा, और उसी मास का अकॉर्डिंगली आप बता सकते हैं ए कितना % है और ए कितना % प्रोडक्ट है, वो परफेक्टली आप आइडेंटिफाई करके बोल सकते हैं, जो आपका HPLC में नहीं होता है। इसीलिए LCMS इतना इंपॉर्टेंट है। LCMS में जनरली क्या होता है ना, हमारे पास सोचो एक फार्मा प्रोडक्ट कंपाउंड है, सोचो मैं ऐसे एक फार्मा कंपाउंड ले लिए ए से, इसमें सोचो ए से ए ऐसे सोचो, यहाँ पे सायनो ग्रुप है, यहाँ पे सायनो ग्रुप, एक फार्मा कंपाउंड है।
ऐसे फार्मा कंपाउंड के साथ सोचो, इसके साथ एक डबल बॉन्ड हो है तो ए सल्फर क्या होता है, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये आपका इंप्योरिटी बन जाता है। तो जो इंप्योरिटी बनता है वो इंप्योरिटी कितना अमाउंट प्रेजेंट है और वो इंप्योरिटी का जो मास आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने को बाद उसको कितना अमाउंट प्रेजेंट है वो एलसीएमएस आपको बोलते हैं। इसलिए एलसीएमएस का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो बट एलसीएमएस का जो बेसिक डिफरेंस है मैं आपको बताए एप्लीकेशन यहाँ पे पार्ट, और थोड़ा सा एप्लीकेशन में आपको बता देते। देखो जैसे हम लोगों का क्या है ना डिफरेंस, उसका प्रिंसिपल का डिफरेंस क्या है ना, इसमें सेपरेट कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर डिफरेंशियल फोर्स पार्टिस बिटवीन अ स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। तो स्टेशनरी मोबाइल फेज का इसमें उसको सेपरेशन मिलता है। इसमें कंबाइन एलसी सेपरेशन विथ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेक्शन एंड सेपरेटिंग बेस्ड ऑन देयर मास टू चार्ज रेशियो। मैं आपको बताया मास टू चार्ज रेशियो क्या है, उसका हिसाब से मेन जो प्रिंसिपल, उसका कोर प्रिंसिपल का प्रिंसिपल है दोनों का डिफरेंस। देन हम लोग अगर देखेंगे जो हमारा क्या है ना डिटेक्टर, देखो इसमें क्या एचपीएलसी में यूवी विजिबल डिटेक्टर हो सकते, फ्लोरोसेंस डिटेक्टर हो सकते, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिकल ये पार्ट रहता है इसका डिटेक्टर से। बट यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्टर करते हैं, मास आपका डायरेक्टली बताते हैं कंपाउंड का मास क्या है, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते है ना। सेकेंड देखो, थर्ड क्या है ना आपका इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन देते, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक यूवी एब्जॉर्प्शन एंड फ्लोरोसेंस, ये आपका इंफॉर्मेशन देती है। बट एलसीएमएस इंफॉर्मेशन आपको क्या देते हैं ना, प्रोवाइड डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मोलिकुलर वेट एंड स्ट्रक्चर, मास टू चार्ज रेशियो एंड फ्रेगमेंटेशन पैटर्न। तो आपका एक कंपाउंड का सिलेक्टिवली फ्रेगमेंट पैटर्न रहता है, वो पैटर्न भी उनको दिखा देते हैं। तो एलसीएमएस से आप कंफर्म कर सकते हो मॉलिक्यूल कौन सा है, कैसे है, उसका फ्रेगमेंट क्या है एंड मॉलिक्यूल का परफेक्ट स्ट्रक्चर भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं मास का हिसाब से। ये है इंपॉर्टेंट, समझ आए ना एलसीएमएस का और ए आपका एचपीएलसी एंड एलसीएमएस का मेन डिफरेंस। कुछ डाउट आए कमेंट में लिखो, मैं आप लोगों के लिए हूं। कौन सा पार्ट आपको डाउट लग रहा है वो भी आप कमेंट में लिख सकते, मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा, ठीक है ना। चलो और थोड़ा सा इसका डिफरेंस देख लेते। जो नेक्स्ट डिफरेंस आपका क्या है ना, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, हाँ नेक्स्ट इसका सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी एंड आइडेंटिफिकेशन, और एक डिफरेंस है। इसमें क्या है आपका ना, देखो एचपीएलसी जो है उसमें गुड सेंसिटिविटी सुइटेबल फॉर मॉडरेट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। ऐसे ही देखो एलसीएमएस में भी क्या होता है, सुपीरियर सेंसिटिविटी कैपेबल डिटेक्शन ट्रेस अमाउंट। अगर एलसीएमएस ऐसे एक पार्ट है, अगर आपके पास ट्रेस अमाउंट ऑफ द कंपाउंड पीपीएम लेवल, नैनोग्राम लेवल में भी रहता है तो वो क्या डिटेक्ट करके बता देते हैं कंपाउंड प्रेजेंट है। ये एलसीएमएस का एक क्राइटेरिया है। सेकेंड देखो क्या है ना, स्पेसिफिसिटी में lack specificity in complex sample, co-eluting compound can be an issue, इसमें इशू आता है। बट इसमें superior specificity can be differentiated compound with similar structure, even isomer structure, जो आपके पास आइसोमर रहता है एमएस वो डिटेक्ट कर देते हैं, आइसोमरिक स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करके दिखाता है। एंड लास्ट, बेस्ड ऑन द रिटेंशन टाइम एंड डिटेक्टर सिग्नल रिक्वायर कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करते हैं। इसमें डायरेक्टली आइडेंटिफाइड क्वालिफाइड कंपाउंड बेस्ड ऑन द यूनिकोइक मास टू चार्ज रेशियो एंड फ्रेगमेंटेशन पैटर्न, ये इंपॉर्टेंट है एलसीएमएस का। सो मैं आप लोगों को जो 6 डिफरेंस देखा है अभी आप बता सकते हैं सैंपल प्रिपरेशन का क्या है। देखो भाई दोनों सैंपल प्रिपरेशन इजी ओएच से होता है, इसको भी कुछ पहले सोलुबिलिटी देखते हैं, सोलुबिलिटी देखने के बाद उसको क्या ना, उसको सोलुबिलिटी देखने के बाद नैनोग्राम माइक्रोग्राम पर ग्राम लेवल पे उसको सैंपल पेपर माइक्रोग्राम पर एमएल पे सैंपल प्रिपरेशन करते, ये भी सेम। बट आपका मेन डिफरेंस है सैंपल प्रिपरेशन दोनों का सेम, एलसीएमएस में और थोड़ा सा इसमें क्या हैजार्ड सॉल्वेंट यूज नहीं होता है। जैसे आपको जनरली क्या जो क्या है हीट, क्योंकि मैं एलसीएमएस का प्रिंसिपल पे बताया था ना, जो उसमें GS1 GS2 जो हीट यूज होता है उसमें अगर कंपाउंड इवापोरेट हो जाएगा तो ऐसे टाइप कंपाउंड वहां पे नहीं दिखाता है अच्छा से। सो उसके लिए और एक अलग सा पार्ट आता है। तो मैं
ये बेसिक डिफरेंस आप लोगों को दिखाए। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को और डिफरेंशिएट लेके आ जाऊंगा, कैसे आपका एलसीएमएस के साथ जीसीएमएस का डिफरेंशिएट होता है, एलसीएमएस के साथ आईसीपीएमएस का डिफरेंस क्या होता है, वो भी पार्ट में आप लोगों का डिस्कस कर दूंगा। वीडियो कैसे लगे आप लोगों जरूर कॉमेंट में लिखो, ठीक है ना। चलो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं हमारा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर पे। एलसीएमएस, जीसीएमएस, आईसीपीएमएस उसका कैसे कैसे डिफरेंशिएट होता है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। चलो अभी के लिए बाय बाय।